सिर्फ हमारी रिलेशनशिप का बेसिस ही ये क्या है कि पाकिस्तान बेहतर हो। ये जो सर्कस है ना पूरी, अब इनका कोई मकसद इमरान खान को गिराना है जी। मैं पावर में हूँ या ना हूँ, ये अगर वापस आएंगे मैं सारी कौम को सड़कों पर निकालूंगा, इनको नहीं आने देना। इन्होंने ये जो मांग रहे हैं एनआरओ वो हम देते हैं, मुल्क तबाह हो जाता है। मेरा और आर्मी चीफ का एक ही मकसद है, पाकिस्तान बेहतर हो। ऑपोजिशन का मकसद इमरान खान को गिराना है। इनका वास्ता उस शख्स से पड़ गया है जिसने जिंदगी में सिर्फ मुकाबला किया। इख्तिदार में ना भी हूं तो इन चोरों को वापस नहीं आने दूंगा। ये वापस आए तो कौम को सड़कों पर निकालूंगा। पार्टी में कुछ लोगों की राय थी ऑपोजिशन से बात की जाए। पार्टी को पहले दिन से कह रहा हूं, इनसे बात का फायदा नहीं। एनआरओ मांगेंगे। ऑपोजिशन को एनआरओ देने का मतलब है मुल्क तबाह करना। वजीर आजम इमरान खान का AY न्यूज के प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में खुसूसी इंटरव्यू। कहा जनरल बाजवा बताते थे कि नून लीग वाले मिलने आते हैं, इन्हें बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए था। आज जो ये फौज के खिलाफ जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, उनसे मुलाकातों का क्या फायदा हुआ? फौज के खिलाफ जो जबान इस्तेमाल हो रही है, इसके पीछे भारत और इसराइल है। इसराइल आज क्यों पाकिस्तान से खौफजदा है? इनको पता है पाकिस्तानी फौज एक सुपर पावर है। इनकी कोशिश है पाकिस्तान का हाल रूस की तरह हो जाए। हमारी पूरी कोशिश है कि अब इसको हम डिपोर्ट करवाएं। अगर मुझे जाना पड़ा तो फिर मैं बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। इन्होंने जो भी किया इस मुल्क के साथ, अदलिया ने बदकिस्मती से हमेशा इनका साथ दिया। हमने लाहौर हाई कोर्ट को कहा जब ये जा रहा था कि 7 अरब रुपए की इनसे गारंटी मांगो, क्योंकि पैसा इनका खुदा है। उन्होंने वो माना नहीं हमारी बात। नवाज शरीफ को डिपोर्ट करवाने के लिए अगर मुझे जाना पड़ा तो खुद बरतानिया जाऊंगा और बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन से बात करूंगा। ARY न्यूज को इंटरव्यू में वजीर आजम इमरान खान का बड़ा ऐलान। कहा अदलिया ने हमेशा नवाज शरीफ का साथ दिया। लाहौर हाई कोर्ट को कहा 7 अरब का जमानती बॉन्ड मांगो क्योंकि पैसा इनका खुदा है। अदलिया ने बात नहीं मानी। शहबाज शरीफ की गारंटी ले ली। उसकी गारंटी का क्या मतलब है? जो नवाज शरीफ बहुत बीमार था, अचानक बाहर निकल आया और बेटी यहाँ शुरू हो गई। भारतीय मीडिया ने उस चूहे नवाज शरीफ को हीरो बनाकर पेश किया। वजीर आजम ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की गिरफ्तारी और IG अगवा को लतीफ़ा करार दे दिया। कहा छोटे मोटे मुकदमे करके इन लोगों को हीरो बनाया जा रहा है। जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस गैर आईनी करार। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस काजी फाइज के खिलाफ सदारती रेफरेंस आइन की खिलाफ वर्जी थी। सदर आइन के मुताबिक सवाबदीदी इख्तियारात के इस्तेमाल में नाकाम रहे। नकाइज से भरपूर रेफरेंस अदलिया के लिए नुकसानदेह है। रेफरेंस बदनीयती पर मबनी करार नहीं दिया जा सकता। जज के खिलाफ इंक्वायरी करना काउंसिल का काम है, किसी और का नहीं। जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया पब्लिक सर्वेंट नहीं है। उनका मामला जुडिशल काउंसिल में नहीं चल सकता। वजीर कानून फरूक नसीम को जजेस के खिलाफ तहकीकात की इजाज़त देने का कोई इख्तियार नहीं। जस्टिस फाइज उनकी अहलिया पर गैर कानूनी तरीके से पैसा बरतानिया मुंतकली का कोई सबूत नहीं। बैरून मुल्क असासा जाहिर न करना मनी लॉन्ड्रिंग नहीं। असासाजात रिकवरी यूनिट की तश्कील में कोई बड़ी कानूनी खामी नहीं। जस्टिस फाइज ईसा की जासूसी करना पेश करदा शवाहिद से साबित नहीं हो सका। जस्टिस फाइज ईसा की शहजाद अकबर को ओहदे से हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। मौजूदा केस में शहजाद अकबर की तैनाती गैर कानूनी करार नहीं दी जा सकती। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 224 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया। Pakistan remains on our increased monitoring list, the so-called grey list. Pakistan has made progress. The government has now completed 21 of 27 items of its action plan. भारत की पाकिस्तान को फैक्टिफ में ब्लैकलिस्ट करने की साजिश नाकाम। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बरकरार रहेगा। FATF इजलास में फैसला। फैटफ की पाकिस्तान के एक्शन प्लान में पेशरफ्त की तारीफ। FATF की पाकिस्तान को आइंदा साल फरवरी तक बकिया निकात पर अमल दरामद की हिदायत। दुनिया ने पाकिस्तान के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और एंटी टेरर फाइनेंसिंग इकदाम तस्लीम कर लिए। बौखलाए भारतीय सहाफ़ियों ने फैटफ के सदर से पाकिस्तान के हवाले से सवालात की बौछार कर दी। विफाकी वजीर हमाद अजहर ने ट्वीट में बताया,
पाकिस्तान ने फैटफ एक्शन प्लान में 27 में से 21 निकात पर अमल कर लिया। फैटफ ने बकिया 6 निकात पर पाकिस्तान की जुज़वी कोशिशों को भी तस्लीम किया। एक साल में 21 निकात पर अमल दरामद बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान के फैटफ ब्लैकलिस्ट में जाने के तमाम खदशात खत्म हो गए। फैटफ इजलास में बकिया निकात पर अमल के लिए पाकिस्तान को सहूलत देने की बात की गई। हमने गिलगित बल्तिस्तान को इमरान से बचाना है। वो तबाही जो इमरान ने हर उस सूबे में किया है, उस तबाही से हमने गिलगित बल्तिस्तान को बचाना है। इमरान खान ने हर सूबे को तबाह किया, पूरे मुल्क में अवाम को बेरोजगार किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान को इमरान खान से बचाना है। गांचे में इंतखाबी मुहिम से खिताब में बिलावल ने कहा इमरान खान का हर वादा झूठा निकला। 1 करोड़ तो क्या, 1 नौकरी नहीं दी। 50 लाख घरों का वादा करके गरीब के सर से छत छीन ली। कराची वाक़ये ने साबित कर दिया हुकूमत में कौन है। इमरान खान हुकूमत में नहीं, डमी बनाकर कुर्सी पर बिठा रखा है। वो डमी भी 3 दिन से गायब है। बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं। मरियम नवाज की हुकूमत पर चढ़ाई, कहती हैं चादर और 4 दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरा नहीं। वाक़ये पर बिलावल मुझसे ज्यादा गुस्से में थे। आपने बेनज़ीर भुट्टो की तस्वीर हेलीकॉप्टर से गिराई। बिलावल भुट्टो ने अपनी वालदा का बदला इनसे ले लिया है। जो फुटेजेस आपने देखे हैं ये इस बात की गवाही नहीं देते हैं कि क्या हुआ। इनकी पुलिस सिंध हुकूमत के अंडर है, ये अपनी सियासत खेल रहे हैं। बिलावल ने मरियम से अपनी वालदा का बदला ले लिया। इन्होंने हेलीकॉप्टर से बेनजीर की तस्वीरें फेंकी थी। वजीर इत्तला शिबली फराज का कहना है कैप्टन सफदर को हमने नहीं, सिंध पुलिस ने गिरफ्तार किया। हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं, दोनों एक दूसरे से खेल रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं आईजी सिंध के मामले पर एक जिम्मेदार शख्सियत इन्वेस्टिगेशन कर रही है, 10 दिन की मोहलत दी है। वाक़े पर बिलावल दबाव में थे, इनको डर था कहीं पीडीएम टेक ऑफ से पहले ही क्रैश ना हो जाए। अली जैदी का कहना है गॉडफादर की औलाद की जानिब से मज़ार कायद की बेहुरमती को हफ्ता होने को है। दरबारियों ने इजहार नदामत के 2 जुमले अदा नहीं किए। जनाब कायद हम शर्मिंदा हैं। इमरान खान इन उबाशों से आपका पाकिस्तान पाक करके ही दम लेगा। वफाक के इदारे एक सूबे पर हमलावर हुए, उस सूबे के पुलिस के आईजी को उठाकर ले गए। हम ये आईजी उठाने को कबूल नहीं करेंगे। इसका जवाब दो, इसका जवाब देना पड़ेगा। आइन तोड़ा गया, एक सूबे पर हमला हुआ और आईजी को उठाकर ले गए। किसी को हक हासिल नहीं है कि आइन को तोड़ सके। आज हुकूमत इमरान खान की है या किसी और की, बता दें। शाहिद खाकान नवासी का स्वाबी में जलसे से खिताब, कहा महंगाई की वजह 2018 के इलेक्शन में धांधली है। एहसन इकबाल कहते हैं वक्त आ गया हुक्मरान टोले को बाहर निकाल दिया जाए। नवाज शरीफ को असासे छुपाने पर नाअहल किया गया, ख्वाजा आसिफ भी मान गए। मौविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट किया ये है इनकी असलियत। नून लीग कहती रही नवाज शरीफ इकामा पर निकाला गया। ख्वाजा आसिफ ने इकामा केस में जवाब लिखा, उनका केस नवाज से मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ को इकामे पर नहीं बल्कि असासे छुपाने पर नाअहल किया गया, जो एक दूसरे के साथ मुखलिस नहीं, मुल्क से क्या होंगे। मैं इस्तिदा करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, मोतबाना दर्दमंदाने गुजारिश करता हूँ पीडीएम के क़यादत से, वो ये जो जलसा है इस नेक्टा के सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पे उसे सस्पेंड करें। बलूचिस्तान हुकूमत का पीडीएम से कोयटा जलसा मुलतवी करने का मुतालबा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं ताज़ा सिक्योरिटी अलर्ट को इंतहाई संजीदगी से देख रहे हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस अपोजिशन जिम्मेदारी निभाए। 70% शुरका दूसरे सूबों से आएंगे जो कोरोना भी साथ ला सकते हैं। भारतीय नाज़िमुल उमूर और कुलभूषण जाधव में तल्ख कलामी का इंकिशाफ। सिफारती ज़राए ने बताया 16 जुलाई की मुलाकात में भारतीय नाज़िमुल उमूर ने कुलभूषण को दिमागी तौर पर गैर हाजिर और पागल करार दे दिया। कुलभूषण ने गुस्से में भारतीय नाज़िमुल उमूर को खरी खरी सुना दी। कुलभूषण ने कहा आप नेवी के सीनियर कमीशन अफसर को पागल और दिमागी गैर हाजिर कैसे कह सकते हैं। मैं हशाश बशाश तरंदुस्त और दिमागी तौर पर मुकम्मल हाजिर हूँ। कुलभूषण जाधव के रद्द अमल से भारतीय नाज़िमुल उमूर का कौंसलर रसाई को सबोताज करने का मंसूबा नाकाम रहा।
वफाकी हुकूमत जजीरों से मुतालिक ऑर्डिनेंस में तरमीम पर आमादा। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने सिंध हाई कोर्ट को सूबाई हुकूमत के खदशात दूर करने की यकीन दहानी करा दी। कहा, वफाकी हुकूमत कानून से मावरा कोई काम नहीं कर रही, सूबाई हुकूमत से राब्ते में है। कराची में सुरंग बनाकर लाइन से तेल चोरी का इंकशाफ। मुल्जिमान ने बिन कासिम में प्लॉट किराए पर लेकर सुरंग बनाई। पाइपलाइन तक 30 फीट लंबी 8 फीट गहरी सुरंग खोदी गई। मुल्जिम मरकजी पाइपलाइन से तेल चोरी कर रहे थे। 2 एकड़ के प्लॉट का किराया 2 लाख बहाना अदा किया जाता था। पुलिस का कहना है 2 मुल्जिम पकड़ लिए, बाकी जल्द गिरफ्तार होंगे। पुलिस कांस्टेबल के इम्तिहान में 75% नंबर लेने वाला नौजवान मंशियात रखने के इल्जाम में कैद। ओकाड़ा के अली शहजाद को झूठे मुकदमे में गिरफ्तार किया गया। SHO जावेद अहमद खान की मुबैना लीक ऑडियो में एतराफ। DPO ओकाड़ा ने इंक्वायरी कमेटी तश्कील देकर 3 रोज में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। 1 माह गुजर गया। अहले खाना का वजीर आला पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क भर में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। मस्बत केसेस की शरह में 40% इजाफा। असद उमर की ज़ेरे सदारत NCOC इजलास को ब्रीफिंग। कोरोना से मजीद 13 अफराद जाँ बहक, 736 नए केसेस रिपोर्ट। जखीरा अंदोजों के खिलाफ टाइगर फोर्स मुतहरिक। फ्लावर मिल्स की आटा ब्लैक में फरोख्त करने की कोशिश नाकाम बना दी। 134 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 36 छोटे बड़े स्टोर सील। कार्रवाइयाँ पेशावर, मर्दान और स्वाबी में की गईं। उस्मान डार की टाइगर फोर्स को शाबाश। बरवक्त कार्रवाई पर इंतजामिया से इजहार तशक्कुर। आलमी बैंक और IMF का पाकिस्तान को कर्जों की अदाई में 6 माह का मजीद वक्त देने का फैसला। पाकिस्तान को $1 अरब का फायदा होगा। कोरोना वैक्सीन के लिए पाकिस्तान को $400 मिलियन फराहम किए जाएंगे। पंजाब में 30 अरब रुपए की रोजगार स्कीम। स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन और बैंक ऑफ पंजाब में मुआहदा। वजीर आला उस्मान बुज़दार कहते हैं नौजवानों को आसान शराइत पर कर्जे दिए जाएंगे। 1.25 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। मोदी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गंदा मुल्क करार दे दिया। अमेरिकी सदारती उम्मीदवारों के दरमियान मुबाहिसे में ट्रंप ने कहा, बाइडन फैमिली ने रूस और चीन से पैसा लिया। जो बाइडन बोले, कोरोना से अमेरिका में 2 लाख अमवात हुई। ट्रंप को सदर नहीं रहना चाहिए। बहावलपुर कोर की सरबरस्ती में ट्रायथलॉन मुकाबले 2020 मुनक्किद हुए। ISPR ने बताया 300 मीटर तैराकी, 20 किलोमीटर साइकिलिंग, 10 किलोमीटर दौड़ भी मुकाबलों का हिस्सा थे। 300 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस, मदारिस के तलबा ने हिस्सा लिया। नौजवानों ने ज़बरदस्त जोश व खरोश का मुजाहरा किया। कोर कमांडर बहावलपुर ने कामयाब खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। PSL सीजन 5 का फैसला कुन मरहला लाहौर से कराची मुंतकिल। PCB का कहना है लाहौर में स्मॉग की मुमकिन शिद्दत के बाइस फैसला किया। नेशनल स्टेडियम में मैचेस 14, 15 और 17 नवंबर को होंगे। जिम्बाब्वे के खिलाफ होम सीरीज के लिए कौमी टीम ने तैयारियों का आगाज कर दिया। कजाफी स्टेडियम में पाकिस्तान ग्रीन और पाकिस्तान व्हाइट्स का प्रैक्टिस मैच। पाकिस्तान ग्रीन ने पाकिस्तान व्हाइट को 20 रन से शिकस्त दे दी। क्रिकेट शायकीन का इंतजार हुआ तमाम। न्यूजीलैंड में तमाशाइयों को ग्राउंड में आने की इजाजत मिल गई। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज के टिकट्स की फरोख्त का आगाज कर दिया। स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो कोरोना को शिकस्त देने में नाकाम। टेस्ट एक बार फिर मुस्बत आ गया। रोनाल्डो की आइंदा हफ्ते बार्सिलोना के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। साबिक भारतीय कप्तान कपिल देव दिल का दौरा पड़ने पर नई दिल्ली के अस्पताल मुंतकिल। एंजियोप्लास्टी की गई, हालत अब खतरे से बाहर। भारत ने 1983 में कपिल देव की कप्तानी में वर्ल्ड कप जीता था। उम्र 14 साल, कद 7 फुट 3 इंच।
चीन में दुनिया का सबसे तवील उल क़ामत लड़का सामने आ गया। तालिब इल्म वेंक्यू की गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम शामिल करने के लिए दरख्वास्त, जल्द नाम शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,843 रुपए 94 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 8 रुपए 84 पैसे का हो गया। मुत्तहदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 22 फल्स का हो गया। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी की तैयारियां, गली गली नगर नगर चिरागा, इमारतों, शाहराहों और मसाजिद को सजा दिया गया। फिजा में दुरूद व सलाम की सदाएं। अस्सलामुअलैकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।